माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न लिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये शायद आपकी कोर्स में नहीं है, बुक में एनसीईआरटी के, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न में दिया गया है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, जो 100 डेसीमीटर से अधिक लंबा है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नीचे का भाग उसकी कुल लंबाई का 1/3 है, मतलब 1/3 है। यदि खंभे की जड़ से 40 डेसीमीटर दूर एक स्थान पर उसका ऊपरी भाग कोण अल्फा अंतरित करे, जबकि tan अल्फा बराबर 1/2, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे, एक खंभा बनाएंगे ऊर्ध्वाधर। देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर हम खंभा बना रहे हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे 100 डी, जो आंसर आएगा इस खंभे की वो 100 डेसीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि डेसीमीटर क्या है। डेसीमीटर जो है 10वां भाग होता है मीटर का। 1 डेसीमीटर बराबर 1/10, तो 100 डेसीमीटर में 10 मीटर आ जाएगा। अब दो भाग, जो खंभा है वो दो भागों में बटा हुआ है, तो खंभा में दो भाग कर दीजिए कहीं न कहीं। अगर हम खंभे की ऊंचाई h मानते हैं तो ये दो भागों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको दो भागों में बांटना है, ठीक है। इसके दो भागों में, यानी माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है और नीचे का भाग कुल लंबाई का 1/3 है, तो कुल लंबाई तो h है, और जो नीचे का भाग है वो कुल लंबाई का 1/3 है, तो कुल लंबाई h है, तो h का 1/3 आप निकालेंगे। h का 1/3 मतलब h/3 ही तो होगा। तो जो नीचे की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो h/3 है, ठीक। अब ऊपर कितनी लंबाई बची आपको पता होना चाहिए कि पूरी लंबाई तो h थी, और h में से अगर h/3 निकाल लिया गया पूरी लंबाई में, तो 3h में से एक h गया तो 2h हो गया, तो ऊपर आ गया 2h/3, मतलब ऊपर जो खंभे की हिस्सा बचेगा वो 2h/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर है बोला है कि यदि खंभे की जड़ से, यानी खंभा की जड़ तो ए है, जड़ से एक 40 डेसीमीटर दूर, तो 40 डेसीमीटर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, ठीक है। तो 40 डेसीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? तो 40/10 अर्थात 4 मीटर के बराबर। तो खंभे की जड़ से 40 डेसीमीटर, तो 40 डेसीमीटर मतलब 4 मीटर दूर, 4 मीटर दूर एक बिंदु ले लिया गया है। यहाँ देखिए लिखा है कि खंभे की जड़ से 40 डेसीमीटर दूर एक स्थान पर उसका ऊपरी भाग का कोण, यानी इस बिंदु से खंभे के ऊपरी भाग का कोण। तो ऊपरी भाग का कोण कितना है? देखिए ऊपरी भाग का जो कोण है वो अल्फा है, ठीक। तो निचले भाग का कोण बताना है, तो यहाँ पे देखें ये वाला कोण हिस्सा बचेगा, तो निचले भाग का भी कोण बन जाएगा। तो निचले भाग का कोण अगर मान लीजिए तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे ऊपरी भाग अल्फा कोण अंतरित कर रहा है, और जो नीचे वाला भाग है उसको कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। इसका नाम दे देंगे, इस खंभे की ऊंचाई जो हमारी थी, यहाँ से मैं ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको सी, यहाँ पे डी देता हूँ, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बन गया है, तो समकोण त्रिभुज को अलग अलग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले को हल करेंगे इसमें, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में, चलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे tan। यहाँ नीचे कितना अंश का कोण बना CBD में, यहाँ पे थीटा जो है वो tan थीटा है, मतलब tan बीटा हो जाएगा। और इसके बाद लंब क्या है? लंब हमारा BC है, आधार हमारा BD है। तो tan बीटा की वैल्यू तो जो कि पता नहीं कुछ, तो tan बीटा ही रहने देंगे। तो BC की वैल्यू हो जाएगी h/3 और BD हो जाएगी 4, ठीक है। तो h/3 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अगर हम बनाएं तो एक ऊपर चला जाएगा और नीचे नहीं हो, वही रह जाएगा, ठीक है।
तो हो जाएगा हमारा टेन बीटा बराबर एच बटे, ये देखिए एक ऊपर चला जाएगा तो एच करने एच हो जाएगा और 4 तियाँ 12, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हमें नीचे वाले कोण का मान पता चल गया है। अब क्या करना है, अब आपको ऊपर वाले में हल करना है जो बड़ा त्रिभुज है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में। ठीक है, अब यहाँ भी उसी प्रकार से tan, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसमें हमारा दो कोण मिलके बन जा रहा है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस कोण बनाने के लिए अल्फा और बीटा दो कोण हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और लंब हमारा यहाँ होगा ए बी और आधार हमारा हो जाएगा बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी तो पूरी खंभे की ऊंचाई थी जिसको हमने एच मान रखा है, और बी डी आपका हो जाएगा, देख पा रहेंगे आधार 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समीकरण हम क्या कर देंगे, 2 दे देंगे। अब करना क्या है, आपको एक चीज़ दिया गया है प्रश्न में कि tan अल्फा की वैल्यू 1/2, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक सर्वसमीकरण मिल जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक सूत्र हम लगा लेंगे tan a प्लस बी। ठीक है, समीकरण 2 से आप हल करेंगे, यहाँ पे इसको मैं घेर दे रहा हूँ, ऊपर तो आपका रफ कार्य हो गया। आप देखेंगे समीकरण 2 से, अभी समीकरण हम 2 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ मिल गया tan a प्लस बी, अल्फा को a मान लीजिए बीटा को b, तो tan a प्लस बी का सूत्र क्या होगा, तो कहेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा बटी 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। इसमें हमने tan a प्लस बी का सूत्र लगा दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर h/4 के ही रहेगा। अब यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू आपको दे दिया, tan अल्फा बराबर 1/2, तो यहाँ पे tan अल्फा के स्थान पर लिखेंगे 1/2, यहाँ प्लस, आप देख पाएंगे यहाँ पे tan बीटा है और tan बीटा का मान आपको समीकरण 1 से देखने को मिल जाएगा, tan बीटा बराबर h/12 है, तो tan बीटा के स्थान पर h/12 लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी 1 माइनस tan अल्फा है, तो tan अल्फा का सूत्र आपको पता, मान पता है 1/2, और बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू h/12, ये किसके बराबर है, h/4 की। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे 2 और 12 का, तो आपका 12 ही हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 12 में 6 बार आ जाएगा, 6 का 6, 12 से 12 में देंगे भाग 1, 1 का एच में एच हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे 1 माइनस एच के एच, 12 दूनी 24, h/24 हो जाएगा बराबर h/4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ाएंगे तो 6 प्लस h/12, यहाँ पे आप देखेंगे 24 का गुणा इसमें होगा, तो 24 से करने 24, 24 माइनस h हो जाएगा, 24 माइनस h/24 हो जाएगा बराबर h/4। अब यहाँ पे देखेंगे 12 करने 12, 12 दूनी 24, हर से हर कट गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखें इसका हर 1, इसका हर 2, अब 2 का मल्टीपल इसमें होगा। ठीक है, 2 ऊपर गुणा होगा और 1 का बीच में। ठीक है, नीचे का सबसे ऊपर, 1 बीच का बीच में, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 का h में गुणा करेंगे 2h हो जाएगा। ठीक है, और 1 का गुणा इसमें करेंगे 24 माइनस h में, तो वही हो जाएगा 24 माइनस h बराबर हो जाएगा h/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या का चिन्ह लगा दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कहेंगे वज्र गुणनखंड। ठीक है, तिरछा गुणा को कहते हैं वज्र गुणनखंड करने पर, जब वज्र गुणनखंड करेंगे तो तिरछा गुणा होगा। यहाँ पे आप इसका गुणा 4 का गुणा 12 में करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 का 2h में करेंगे 4 दूनी 8h हो जाएगा, और यहाँ h का गुणा 24 में करेंगे 24h हो जाएगा, और h का h में गुणा करेंगे h² हो जाएगा। आप इसको पक्षांतर कर लें, माइनस h को इधर ले आएंगे माइनस h² को, तो हो जाएगा आपका h²। ठीक है, और देखिए ये -24 है, तो ये +24 से इधर आ जाएगा -24 आ जाएगा। आपका जो बाएं पक्ष में है वो तो लिखा ही है, +48 हो जाएगा आपका, +8h जो बाएं पक्ष में है, बराबर उधर हो जाएगा 0।
अब देखेंगे एच स्क्वायर 24 में से 8 जाएगा तो 16h हो जाएगा और प्लस 48 बराबर 0। अब ये आपका हो गया दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इसका हम लोग मध्य पद तोड़ेंगे तो 48 का बनाना है 16 में, तो 12 चौक 48, 12 4 16। ठीक है, इस तरह से मध्य पद तोड़ेंगे तो 16 बनाने के लिए लिखेंगे 12h माइनस प्लस 4h, ये सॉरी माइनस होगा क्योंकि हमें 16 बनाना है जोड़ के, तो 12 और 4h। ठीक है, 12h और 4h मिलकर 16h हो गया, 12 चौक 48, जैसे 48 से करने 48, वैसे 12 चौक 48। ठीक है, ये आपका मध्य पद तोड़ गया, प्लस 48 बराबर 0 होगा। अब दो दो पदों को लेके कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में आपका h कॉमन हो जाएगा, बचेगा h माइनस 12, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, बचेगा h माइनस 4 बराबर 48 बराबर 0। एक जब दोनों सेम हो गया तो एक ही लिख सकते हैं, h माइनस 12 हो जाएगा, ए ब्रैकेट में h माइनस 4 बराबर 0। तुलना करते हैं, यदि फर्स्ट वाले का यदि h माइनस 12 बराबर 0 तो h बराबर 12 हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा वाला, यदि h माइनस 4 बराबर 0 तो h बराबर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे उस स्तंभ की दो ऊंचाई निकली, एक 12 मीटर हो जाएगी, एक 4 मीटर। लेकिन प्रश्न में हमसे बोला क्या है, हमसे प्रश्न में बोला है कि जो स्तंभ है खंभा, उसकी जो ऊंचाई होगी वो 100 डेसीमीटर से अधिक होगी। तो 100 डेसीमीटर मतलब 10 मीटर होता है, 10 मीटर से अधिक, तो 10 मीटर से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो h बराबर 4 है ये 10 से कम है। ठीक है, चूँकि 10 मीटर से एक कम है, 10 मीटर से एक कम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। और ये 10 से अधिक है। ठीक है, ये 10 मीटर से जो है ये अधिक दिखाया जा रहा है, इसको इसलिए क्या है, मान्य है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि जो खंभा है वो 10 मीटर से अधिक होगा। 100 डेसीमीटर मतलब 10 मीटर, 10 मीटर से अधिक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अतः खंभे की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 12 मीटर होगी। अतः खंभे की ऊंचाई क्या मानी गई है, h मीटर, तो h का मान 12 मान लिया जाएगा, क्योंकि 10 से अधिक है तो 12 मीटर होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न ही बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।